मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज चर्चा का केंद्र बिंदु है कर्क राशि और कर्क लग्न वाले लोग। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, इसीलिए कर्क राशि वाले स्वभावतः भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। ऐसे लोगों को, अगर हम कहा जाए, ऐसे बच्चों को नज़र बहुत लगती है। और जैसे इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दूध है, तो जैसे उसमें कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तो दूध फट जाता है, वैसे इनको बहुत छोटी छोटी सी बातें भी चुभ जाती हैं, बुरी लग जाती हैं। लेकिन कल अगर इनका चंद्रमा अच्छा होगा तो इनकी कल्पनाशीलता अच्छी होती है। तो आज हम जानेंगे कि 2023 में कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये साल कैसा जाएगा। तो अगर हम कर्क लग्न और कर्क राशि के हिसाब से ग्रहों का समायोजन देखते हैं तो हम देखते हैं कि राहु महाराज आपके दशम स्थान पे हैं, केतु महाराज आपके चतुर्थ स्थान पे हैं, शनि वर्ष के शुरू में 16 जनवरी तक आपके सप्तम स्थान पे हैं और इसके बाद वो जो है गोचर करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। गुरु जो है अप्रैल तक आपके भाग्य भाव में मीन्स नवम स्थान पे हैं और अप्रैल में वो गोचर करके आपके दशम स्थान में चले जाएंगे, जहाँ पे राहु पहले से विराजमान है। और जो है गुरु और राहु का ये युति ये जो है नवंबर तक रहेगी और नवंबर में राहु जो है परिवर्तन करके फिर से जो है आपके जो है नवम स्थान में आ जाएंगे और गुरु जो है आपके दशम स्थान में जो है अकेला हो जाएगा। और बाकी ग्रह जो है हर महीने अपनी राशि बदलेंगे, तो उनका प्रिडिक्शन हम मंथ वाइज वीडियो में करेंगे। तो जैसा हम देखते हैं कि साल की शुरुआत में ही शनि महाराज के परिवर्तन की वजह से शनि महाराज चूंकि अष्टम में आ जाते हैं, तो अष्टम से वो आपके दशम स्थान को देखेंगे अपनी तृतीय दृष्टि से। वहाँ पे राहु विराजमान है और राहु का स्वभाव भी शनिवत कहा जाता है। तो शनि महाराज चूंकि अपने घर में अष्टम में हैं, तो उतना नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होने की संभावना है। और अभी नज़दीक में ये परिवर्तन आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा कष्टकारी है, लेकिन एक लंबे समय में या एक लंबी अवधि में आप पाएंगे कि ये परिवर्तन आपको सुखदायी रहा। इस परिवर्तन से आपकी उन्नति होगी। शनि की दृष्टि आपके द्वितीय स्थान में होगी। द्वितीय स्थान में शनि की दृष्टि आपके पैतृक धन संपत्ति में छोटा विवाद पैदा करेगी, लेकिन अंततोगत्वा चूंकि शनि अपने घर में है और इसलिए जो है आपका पैतृक संपत्ति से लाभ भी परिलक्षित करती है। इसके अलावा शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव में होगी, तो संतान संबंधी कुछ ना कुछ आपको इस साल चलता रहेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कोई भी बड़ी समस्या इस साल नहीं आने वाली है। गुरु आपके भाग्य भाव में है, भाग्य भाव में होके गुरु आपके जो है तृतीय स्थान को देख रहे हैं और वो भाई भाई सहोदर मित्र छोटी दूरी और साथ ही साथ बाहुबल का घर है और इस तरह से इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा गुरु की पांचवी दृष्टि आपके धन भाव पे है, माफ कीजिए लग्न भाव पे है, तो इस और लग्न भाव पे उनकी उच्च की दृष्टि है। तो आप जो है स्वभावतः साल के शुरू से अप्रैल माह तक धार्मिक रहेंगे और इस वजह से आपकी आने वाली अनेक समस्याओं का निदान स्वतः ही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं राहु दशम स्थान पे राजनीति का कारक होता है, तो सभी लोग तो राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन राजनीतिक विषयों में आपकी रुचि स्वभावता होगी। और चूंकि इस समय सोशल मीडिया के दौर में राजनीति की छोटी से छोटी खबरें भी क्षण के लोगों तक पहुंच रही हैं, तो आपकी रुचि राजनीति में ऑटोमेटिकली इस अवधि में डेवलप रहेगी। केतु चतुर्थ स्थान में
रहेगा तो आपको माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी चिंता करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी भी छोटी से छोटी समस्या का उचित परामर्श, उचित डॉक्टर से परामर्श लेके आगे बढ़िएगा। देखिए, अगर आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो आपका साल मुझे लगता है काफ़ी संतोषजनक जाएगा। यद्यपि भाग दौड़ रहेगी, लेकिन अगर अंत भला तो सब भला, आपको सफलता अंत में ज़रूर मिल जाएगी। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो है, अगर एजुकेशन की दृष्टि से इस साल को देखते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा। अगर जो कोई छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेने वाले हैं तो बृहस्पति और शनि के प्रभाव से इस साल उनको सफलता मिलने के चांसेस बहुत हैं। लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता आपके कर्म पे डिपेंड करती है। भाग्य आपकी सफलता को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जब तक कर्म रूपी आप जो है उसमें जो है अपनी मेहनत का अंश नहीं मिलाएंगे, ये सफलता नहीं मिलेगी। इस साल आपको नौकरी मिलने के पूरे योग हैं, इसीलिए आप अपना नौकरी से संबंधित कोई भी फॉर्म जिसके लिए आप एलिजिबल हों जरूर डालिएगा, क्योंकि वो प्राइमरी रिक्विजिट है। अगर आप फॉर्म ही नहीं डालेंगे, अगर आप एप्लीकेशन ही नहीं डालेंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ डायरेक्ट इंडिकेट कर रही हैं कि इस साल नौकरी मिलने के चांसेस हैं। अब ये आपकी इंडिविजुअल कुंडली के स्ट्रेंथ पे और प्लस आपके कर्म रूपी प्रयास पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप इसमें सफलता पाएंगे। अगर हम देखेंगे कार्य और व्यवसाय की दृष्टि से तो ये वर्ष आपका शुभ रहेगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति का दशम भाव पे गोचर है। जैसा मैंने पहले बताया है, आपको अप्रैल तक कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने के अवसर देता रहेगा। कोई सीनियर साथी आपको हेल्प करता रहेगा, इससे आपको व्यवसाय में एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अप्रैल के बाद ये आपकी राशि के जो है क्या कहते हैं एकादश भाव में गोचर कर जाएगा। एकादश भाव में गोचर कर जाएगा, जिस वजह से जो है आपको उच्च अधिकारी और वरिष्ठ व्यक्ति अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अष्टम स्थिति में शनि, चूंकि अष्टम स्थिति में शनि जो है कंटक शनि बोला जाता है, छोटी मोटी बाधाओं का संकेत तो देगा, लेकिन अपनी बुद्धि और बुद्धि के प्रयोग से इस स्थिति को आप दूर कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है फाइनेंस। तो धन और संपत्ति के दृष्टि से ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा, संतोषजनक रहेगा। आप जो है इन्वेस्ट करेंगे, आपके खर्चे होंगे, लेकिन वो खर्चे आपके इन्वेस्टमेंट के रूप में होंगे, जिससे जैसे आप अपनी भौतिक सुख सुविधा पे खर्च करेंगे। तो अब ऐसे खर्चों को आप अगर खर्चे में जोड़ेंगे, तो मैं आधुनिक जीवन में ऐसे खर्चों को खर्चों में नहीं जोड़ता हूँ। तो मेरे समझ से ये साल आपके लिए धन संपत्ति के मामले में संतोषजनक रहेगा। आपकी आय में धीमी, कांस्टेंट, लेकिन एक अच्छी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त आप किसी मांगलिक कार्य पे धन खर्च कर सकते हैं। गुरु की स्थिति ये संकेत देती है। पारिवारिक दृष्टि के लिहाज से आपके जीवन में जो है शांति रहेगी। आपकी जो है बृहस्पति की स्थिति वरदान साबित होगी। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। शांति और सद्भाव का वातावरण रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव में है। आप अपने भाई बंधुओं, माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों से सहयोग को प्राप्त करेंगे। आपकी वाणी में जो है उच्चतम सुधार होगा और वो मीठी होगी। अगर आपके संतान की दृष्टि से बात किया जाए तो संतान की दृष्टि से ये साल शुरुआत में एवरेज, बाद में अच्छा रहेगा। आपके जो बच्चे हैं वो जो है धीमी परंतु कांस्टेंट ग्रोथ को अर्जित करेंगे। अप्रैल के बाद बृहस्पति के गोचर के कारण नवविवाहित या आपका अगर आपकी कोई संतान जो है शादी योग्य है तो उसकी बात बन सकती है, लेकिन आपको प्रयास साल के शुरू से ही शुरू कर देना चाहिए। हेल्थ कंडीशन की बात करें तो ये साल, चूंकि जिस तरह से इस वक्त अगर ओवरऑल ब्रह्मांड में देखा जाए, ओवरऑल ज्योतिष में देखा जाए, तो ये साल पिछले 2-3 सालों से ट्रांजिट टाइप का पीरियड चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग बीमार हैं। लेकिन ये साल आप जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके स्वास्थ्य में
जो है सुधार मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर मैं इस साल को देखूं तो ये साल एवरेज से थोड़ा ऊपर रहेगा। आप कभी कभी अपनी मानसिक शांति खो देंगे, क्योंकि चंद्रमा 2 सवा 2 दिन में अपनी पोजीशन चेंज करता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपका एवरेज से थोड़ा बेहतर ये साल रहेगा, जो कि हमें लगता है कि चंद्र से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एवरेज से बेहतर साल और लोगों के तुलना में एक्सीलेंट ही होता है, क्योंकि चंद्र से प्रभावित लोगों का जो है मूड स्विंग बहुत तेजी से होता है। तो एवरेज से बेहतर साल है, तो ये एक आपके लिए और राशियों के मुकाबले में एक्सीलेंट साल है मेंटल पीस के मामले में। ट्रेवल के लिहाज से साल अच्छा रहेगा। आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, और अगर आपको किसी तीर्थ यात्रा पे जाने का चांस मिले तो जरूर से जरूर जाइएगा, उसे मिस ना करिएगा, क्योंकि आप उस तीर्थ यात्रा से जो पुण्य प्रभाव अर्जित करेंगे वो आपके साल में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आने वाली है उसको बहुत जल्दी उसमें कमी आपको देखने मिलेगी। अगर ज्योतिषीय उपाय की बात की जाए तो ज्योतिषीय उपाय की बात करने में चूंकि मैं जो है राशि स्वामी और लग्न स्वामी के उपाय को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में हो आपको हमेशा शुभ फल देते हैं। तो उनको मजबूत करने से आपको एक सकारात्मक दृष्टि मिलती है, और आपको एक ऐसी सोच मिलती है कि जो और भी ग्रह जो आपके निगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, वहाँ आप ऑटोमेटिकली एक किसी दैवीय प्रेरणा से आपसे वो कर्म भी हो जाते हैं कि उनकी जो प्रतिकूलता में भी कमी आ जाती है। तो चूंकि कर्क राशि वालों के स्वामी है चंद्र भगवान, और चंद्र भगवान तो इसका मतलब पूर्णमासी का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है, भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। ये सब अगर आप संभव नहीं है तो पूर्णमासी के दिन आप जो है घी का दीपक घर में जलाएं। पूर्णमासी के दिन आप मंदिर में दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं, कुछ दान करें, क्योंकि पूर्णमासी का दिन हमारे यहाँ दान के लिए भी निश्चित है। तो दान करें। अगर ये काम आप साल भर की पूर्णिमा को करते हैं तो आप साल के अंत में देखेंगे कि आपके जीवन की गति में जो है जमीन आसमान का फर्क आ गया। अगर लेकिन बस शर्त इतनी है, कंटिन्यूटी, निरंतरता। अगर आप मैं नहीं कहता हूं कि आप जल हाथ में लेके संकल्प कर रहे हैं, लेकिन जो भी आप शुरू करें वो जो है निश्चित रूप से आप हर महीने की पूर्णमासी को जो है उसे मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, बिल्कुल उसको बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझिए कि मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि अगर आपने 4 पूर्णिमासी अगर ऐसा काम कर लिया तो आप मान के चलिए कि आप अपने जीवन में परिवर्तन को स्वयं महसूस करेंगे। और जब आप अपने परिवर्तन को स्वयं महसूस करें तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हमारी टीम ये चाहती है कि हम लोग आपको ज्योतिषीय उपाय तो बताएं, साथ ही साथ ज्योतिषीय जो है ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां तो बताएं, लेकिन एक डिफरेंट ढंग से। हम लोग एक ऐसे उपाय को आपको बताने की कोशिश करते हैं जिसमें हम नहीं चाहते हैं कि आपका ध्यान लगे, हम नहीं चाहते हैं कि आपका ऐसा अनुष्ठान मैं आपको बता दूं कि जिसे आप जो है पूरा करने में ही सक्षम ना हो, जिसमें पता चले कि आपको 11 ब्राह्मण बुला के आपको जप कराना है, ये कराना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपके द्वारा होगा। तो जब जातक के द्वारा स्वयं कर्म किया जाता है तो उसका फल किसी भी अनुष्ठान से कई गुना ज़्यादा होता है। तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और आपके शुभ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। 2023 आपके लिए शुभ हो। जय श्री राम।